आर्थिक शक्ति जो है, जिसके पास पैसा है, वो ही पावर है। बिल्कुल, हमारी आर्थिक स्थिति उनसे कहीं बेहतर है। अरे उनसे क्या, दुनिया में 4th नंबर पर आने वाली है। आप ये लगाइए, जो स्ट्रेटेजी मोदी जी ने बनाई है वो बहुत बढ़िया है। पहले उसको अर्थव्यवस्था से कमजोर करें, उसके बाद जब वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाए, पैरों में आ जाएगा, आराम से पकड़ के अपने पास रखें। या तो आतंकवादियों को हमें दो, नहीं तो युद्ध के तैयार हो जाओ। लास्ट, सबसे लास्ट होगा ये युद्ध होता है। और टिट फॉर टैट तो पाकिस्तान चाहता है, जब तक रुकेगा नहीं। जब तक आप टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं करोगे, तब तक उसकी समझ में नहीं आती। वो समझता है यही भाषा है केवल, और ये बहुत जरूरी है। लास्ट ऑप्शन केवल युद्ध है। अगर उससे पहले ये मान जाता है, और हमारी जितनी मांग है, जो इसने आतंकवादी छोड़ के अपनी तरफ से ट्रेंड करके और जम्मू कश्मीर में 26 निहत्ते हिंदुओं का बगैर किसी कसूर के उनका नरसंहार किया है, उसकी तो भरपाई उसे करनी पड़ेगी। और आपका भी असल में क्या है कि देश में, मैंने जैसा शुरू में ही बोला कि 80% लोग इस समय, अगर देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो उसमें 28-30 करोड़ को छोड़ दीजिए, अब इनकी बात ही अलग है जो सैकड़े पर जा रहे, लेकिन ये तो मार्गदर्शक है हमारे। ये तो मार्गदर्शक है, हमारे भी है। भगवान करे 150 साल के हो। लेकिन मैं ये कह रहा कि 140 करोड़ के देश में कम से कम 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 साल से कम है, यानी जो कि 71 के बाद या 70 के बाद पैदा हुए हैं, या जिनकी यादाश्त 71 के बाद। मैं आप लोगों से अगर 71 का कुछ उस समय की तुलना और हालात की तुलना और इस समय के हालात की तुलना चाहता हूं कि अगर कुछ आप कर सकें। बिल्कुल, वो समय ऐसा था, मैं आपसे बताऊं राजीव जी, उस समय हम झोंपड़ियों में रहते थे। बहुत ज़्यादा झोंपड़ियाँ थी, पक्के मकान बहुत कम थे। और जो हमारे बुजुर्ग थे रेडियो से चिपके रहते। मेरे बड़े भाई थे, वो खुद 71 की लड़ाई में लड़े थे, वो बांग्लादेश में। तो लालटेन लेके रात में कोई बाहर नहीं निकलता था कि ब्लैक आउट है, गोला पड़ जाएगा। कहीं भी हवाई जहाज की कोई आवाज़ आई तो अंदर घुस जाते थे, कहीं पाकिस्तान का ना, क्यों हमें पहचान तो थी नहीं, रात में क्या पता चलता है। तो सबने ये गांव में कह दिया, जितने बुजुर्ग थे, भाई डिबिया भी कोई ऐसी नहीं जलाएगा जो बाहर उजाला जाए, लालटेन लेके कोई निकलेगा ही नहीं। तो वो स्थिति देखिए। और आज की अगर बात करो, आज तो हमारे हिसाब से अगर चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे तो अपने आप ही घुटनों पे आ जाएगा। करे भी तो भी कोई फर्क तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा, ये पाकिस्तानी युद्ध चाहते क्यों है? वहाँ की जनता को धोखा देने के लिए कि जी इंडिया ने जो अटैक कर दिया इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि वो मैं वहाँ की भी, जो पैसा मदद आ जा उसका सेना अपने यूज करे और जनता तो और वहाँ त्राही हो जाए। और दूसरी बात यह है, हमारे घर में घुस के मारा तो उनकी कमर टूटना तो बनता है। घर में घुस के ही ठोको, एक बार जरूर ठोको, ऐसा पता चले उनके, हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे की रीढ़ की हड्डी तुम्हारे शरीर में रहेगी नहीं। ये तो होना ही चाहिए एक बार। चलिए, अब मेरा समय खत्म हो रहा है, तो लेकिन मैं यहाँ जितने पूर्व सैनिक है, मैं चाहता हूँ सब अपने अपने उस संस्मरण और जिस जज्बे जोश उत्साह में इस समय देश है उसको आप कैसे देख। आप कब से कब तक थे? हम जो है 89 में भर्ती हुए। और तो वही हम जो कह रहे हैं कि आप 80% वाले में, 80% वाले में, और इतने रहे, इतने हमारे सामने कोई वो नहीं। कारगिल हुआ था, उसमें हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि सभी जितनी बटालियन थी सब नहीं गई, कुछ गई। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि सैनिकों जो सेना में रहते हैं या पूर्व सैनिक भी हैं, उनका जोश ऐसा होता है कि जैसे ही उनको आहट लगती है कि वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है दुश्मन से, तो उनके अंदर ये होता है कि सबसे पहले हम पहुंच जाए लड़ाई के। ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर, हम तुरंत जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो पाकिस्तान का चल रहा है, जब 99 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान जब भी धमकी दे रहा था भवकी का हम वो परमाणु युद्ध कर देंगे, तो अटल जी ने नहीं कहा था कि मेरा तो छोटा सा हिस्सा बर्बाद होगा लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज उदय होता नहीं देखेगा। अटल जी ने कहा था। वो जब भी सीज फायर हो गया, जब भी वापसी हो गई। और अब जो हालात हैं इसमें जो है पाकिस्तान को झटका लगना चाहिए।
जो पूर्व सैनिक हैं उनको बुलाए एक दफे सेंटर में। अरे है काम भर, आप लोग क्या अरे नहीं, हम भी यहाँ जो काम सब निबट गया यहाँ पे, अब वहीं बुलाएं, वहीं बुलाएं। ये जो राशन बट रहा है, इस राशन को बंद करें, थोड़ा सा पूर्व सैनिकों के लिए सेंटर में वहां भेजें, तो देखो फिर क्या होता है। हमने हमारा ये कहना है कि हम पूर्व सैनिक हैं और 90 में भर्ती हुए, पेंशन आ गई है, एक झटका होना चाहिए। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि आगे भी कोई बचता है। जाने के लिए 4 तारीख को मीटिंग भी हुई थी यहाँ। 4 तारीख को मीटिंग भी थी, 4 मई को जाने के लिए 250 एक्स आर्मी यहाँ इकट्ठे हुए थे। अरे 13.5 लाख ऑलरेडी है। और ये सैदपुर मीटिंग हुई थी, यहाँ इकट्ठे हुए थे गांव में। देखो, सैनिक तो अपने जज्बे और जोश से लड़ता है और पीछे 140 करोड़ लोगों की भावनाएं लड़ती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हम हो चुके हैं अब, एक तरह से जनसंख्या की दृष्टि से। तो अब सबसे बड़ी पावर है। सर कितनी बार हमले हुए हैं, कितनी बार हमारे बेगुनाह लोग मारे गए, कितने बिल्कुल बोला, आतंकी घटना। कितनी आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी समझौते करके। लेकिन अभी हमारी सरकार से जो रिक्वेस्ट है कि एक झटका पाकिस्तान को कैडा वाला होना चाहिए, जिससे कि वो याद रखे। राजीव जी, हम तो एक बात और कहना चाहें कि घर तो जलेगा, लेकिन चूहों को ये पता लग जाए क्या स्थिति होती है। एक इस बार होना चाहिए, 101% होना चाहिए। आप भी कुछ बोलना चाहो? राजीव जी, हम 84 में भर्ती हुए दिसंबर में, 71 के तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमने जो है 87 में शाही ऑपरेशन किया कठुआ, आर्मी के लिए इन्फेंट्री के लिए रास्ता क्लियर किया, माइन सर्चिंग की थी हमने, रास्ता आर्मी को निकालने के लिए। आप लोग भी फौज से? ये अंकल लेकिन जज्बा और चले, अरे वो ठीक है। अरे ये सैनिकों का गांव। जजमान जो ना कम सर्विस करी हमने। अच्छा, जल्दी आ गए, कोई लेकिन बात नहीं। सहयोग सैनिकों का ये गांव है। क्या जानते हैं, जब एक माहौल बनता है तो उसमें सब लोग उसी तरह रंग जाते हैं और देश में इस तरह का माहौल बना भी हुआ है। बहरहाल सैनिकों के इस गांव से, शहीदों के इस गांव से मैंने 1971 के युद्ध के संस्मरण इन्हीं की जुबानी और ब्लैक काउट और जो मॉक ड्रिल है वो जो 7 मई को होने वाली है, उसके लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, वो आपको पता ही है। और अभी तक के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, जैसे हालात होंगे वैसी जगह से मैं फिर हाजिर हूंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सैदपुर।